गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 20, जो कि आपकी डेट 3 दिसंबर की है। चलिए आज हम करेंगे दशमलव से परिचय। दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं जहां हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव भिन्न को लिखने का एक अन्य तरीका है। जैसे कि हमने लिखा, देखिए हम बोलते 3.25 किलो फ्रूट है ना, तो 3.25 किलो का मतलब होता है 3.25, जिसकी हाइट है 4.8, तो ये आपका दशमलव ही तो है। अब बोल रहा है कि 0.3 और 0.5 को 0.8 को संख्या रेखा पे बनाना है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो तीनों संख्याएं 0 और 1 से कम है, यानी कि 0 से ज़्यादा और 1 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इनको 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो नंबर लाइन 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब पहला है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे कर देंगे। तो बस ये आपको शो करना था, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन में देखते हैं। फ्रैक्शन में मतलब फ्रैक्शन को, चलिए आप फ्रैक्शन ही समझ लीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भिन्न हो गया है ना, भिन्न में। तो बेटा इसको भिन्न में बदलना, भिन्न को नंबर लाइन पे बनाना तो मैंने सिखाया था लास्ट वर्कशीट में भी। अगर हम लिखते हैं 10/10, तो इसका मतलब होता है 1। ये 9/10 है, इसका मतलब है 0.9, इसका मतलब है 0.8, इसका मतलब है 0.7। कैसे है वो अभी हम आगे समझेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा। आपको बस ये देखना है कि नीचे अगर 10 है, 100 है और 1000 है, तो आपको क्या करना है, जितनी ज़ीरो हैं उतने अंक आप छोड़ देंगे सीधे हाथ की तरफ से और दशमलव लगा देंगे। कैसे, देखिए 5, 3, 1, नीचे कितनी 0, 1। तो आप इस साइड से ना सीधे हाथ, आपका जो सीधा हाथ है दाएं तरफ है, उस तरफ से एक एक अंक छोड़ देंगे। एक अंक मतलब ये वाला अंक छोड़ देंगे और दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 53.1, ठीक है। अगर 2 0 है तो 2 अंक छोड़ेंगे। जैसे इसमें देखिए 2 0 है तो 2 अंक छोड़िए, एक अंक ये छोड़ दिया, दूसरा अंक ये छोड़ दिया, तो 4.22 हो गया। अगर 3 0 है तो 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, यानी कि 58.301। क्लियर है। एक 0 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के, 3 0 है तो 3 अंक छोड़ के। अब उल्टा, अगर दशमलव में दिया हुआ है और भिन्न में बदलना है तो ये भी बहुत ईजी है। अगर एक अंक है दशमलव के बाद तो 1 0 नीचे लग जाएगी, ठीक है। अगर 2 अंक हैं तो दशमलव हट के नीचे 2 0 लग जाएंगे, यानी कि 100 लग जाएगा। 3 अंक है तो दशमलव हट के नीचे 1000 लग जाएगा, ठीक है। जैसे 334.5 है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक ही तो है, तो इसको दशमलव को उड़ाओ और नीचे 10 लगा दो, ठीक है। एक के लिए 1 0। ऐसे ही यहाँ पे 54.01 है, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो दशमलव उड़ाओ 2, तो नीचे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। बहुत ही इजी है बेटा ये। देखिए 1 2 3, 3 है ना, 3 संख्या, इसलिए हमने नीचे कितना लगाया, 1000 लगाया और ऊपर से दशमलव हट जाएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन है आपके, मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ, बहुत ईजी है। आपको सबसे पहले दशमलव में बदलना है। 1 0 है तो यानी कि एक अंक छोड़ के 12.7 हो गया। इसको देखिए 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के, यानी कि 5.23 आंसर हो गया। इसमें 3 0 है तो 3, यानी कि 1.325, ये आपके आंसर हो गए। अब आपको इसमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। दशमलव उड़ाओ और नीचे 0 लगाओ, ठीक है। 53 है तो ये हो जाएगा आपका 532/10, क्योंकि एक ही दशमलव के बाद एक ही संख्या है। इसमें देखिए 540/27, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2, तो नीचे क्या आएगा 100, ये भी हो गया। इसमें देखिए 0 0 1 2। अब इसमें बेटा देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 0 1 2 3, यानी कि 1000, ठीक है। एक संख्या के लिए 10, 2 संख्या के लिए 100, 3 संख्या के लिए 1000। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।